नमस्कार दोस्तों, पैशन गार्डनिंग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों ये देखिए, मेरा ये हिबिस्कस जो ये लाइट येलो कलर का है, कितने अच्छे से इसमें बहुत सारी कलियां लगी हैं और इसमें फूल भी खिल रहे हैं। ये देखने में कितने सुंदर लग रहे हैं और कितने बिग साइज के इसके फ्लावर्स हैं। लेकिन कुछ समय पहले तक इनकी कलियां ड्रॉप हो रही थी, मतलब 15 डेज पहले तक इनकी कलियां ड्रॉप हो रही थी और कई सारी कलियां इनकी बनकर गिर चुकी थी। मुझे लगता है कि 7 से 8 कलियां इसकी ड्रॉप हो चुकी थी। और साथ ही साथ फ्रेंड, कुछ मेरे व्यूवर्स के भी लगातार क्वेश्चन आ रहे थे कि उनके भी हिबिस्कस के फ्लावर ड्रॉप हो रहे हैं, उनकी कलियां छोटी छोटी में ही गिर जाती है, कुछ कलियां बड़ी होने पर गिर जाती हैं। तो इसमें कौन सा फर्टिलाइज़र दें, कैसा ट्रीटमेंट करें कि हिबिस्कस के फ्लावर ड्रॉप नहीं हो। तो मैंने सोचा कि जिस तरह से मैंने अपने इस हिबिस्कस के फ्लावर पर प्लांट पर ट्रीटमेंट किया है, जो फर्टिलाइज़र दिए हैं, तो आपके साथ शेयर करूं और आपको उसका अपडेट भी दिखलाऊं कि किस तरह से इनमें वो ट्रीटमेंट करने के बाद मेरे फ्लावर कैसे खिल रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में हम ये आपको शेयर करते हैं कि किस तरह से हिबिस्कस के प्लांट को हम केयर करें कि उनकी कलियां ड्रॉप नहीं हो और फूल इसी तरह खिलते रहें। देखिए दोस्तों, 15 डेज़ पहले मेरे ये हिबिस्कस के जो प्लांट है, इसमें कलियां अभी छोटी छोटी हैं और बहुत सारी छोटी छोटी सी कलियां बनी हुई है। लेकिन जैसे ही कलियां थोड़ी सी बड़ी होती थी, वो ड्रॉप हो जाते थे, वो गिर जाते थे। इतनी अच्छी अच्छी हेल्दी कलियां बन रही थी, लेकिन कलियां बन कर गिर जा रही थी। तो मैं आपको दिखलाती हूँ कि किस तरह से इनकी बड़ी बड़ी सी कलियां जो है वो कैसे गिर जाती थी और मुझे कितना दुख होता था कि ये गलियां कैसे गिर जा रही हैं। ये देखिए, ये इतनी बड़ी सी कली है और ये गिर गई है। तो किस तरह से मैंने इसका ट्रीटमेंट किया है, कौन कौन से मैंने फर्टिलाइज़र डाले हैं, तो चलिए आपको मैं दिखलाती हूँ कि मैंने इसमें क्या क्या डाला है। देखिए, सबसे पहले तो हमें ये जानना ज़रूरी होता है कि हिबिस्कस के प्लांट को किस तरह की मिट्टी की आवश्यकता होती है। तो हिबिस्कस के प्लांट के लिए जो मिट्टी होती है वो एसिडिक होती है और उसमें नाइट्रोजन की मात्रा थोड़ी अधिक होनी चाहिए और साथ ही साथ एसिडिक हो। तो इसके लिए ये सबसे अच्छा फर्टिलाइज़र होता है चाय की पत्ती और वर्मी कंपोस्ट। चाय की पत्ती, जो यूज चाय की पत्ती होती है, वो और वर्मी कंपोस्ट हम डालते हैं तो हिबिस्कस के प्लांट को बहुत ही अच्छे से ग्रो करने में वो हेल्प करते हैं। और उसके साथ साथ हमें ये भी ध्यान रखना है कि जैसे ही बारिश का मौसम ख़त्म होता है, तो हमें इस हिबिस्कस के प्लांट पर या रोज़ के प्लांट पर, जो भी फ्लावरिंग प्लांट है जो ज़्यादा फूल और बड़े और फूल ज़्यादा फूल प्रोड्यूस करते हैं, उनमें हमें कुछ ना कुछ फर्टिलाइज़र ज़रूर देना चाहिए, क्योंकि लगातार बारिश होने के कारण लीचिंग जो होती है, मिट्टी से सारे इनके न्यूट्रिएंट्स निकल कर बह जाते हैं। तो इससे उनमें आयरन, पोटेशियम, कैल्शियम, नाइट्रोजन, इन सब की कमी हो जाती है। और इनकी कमी होने के कारण ही आप देखते हैं कि इनके लीव्स काफ़ी लाइट हरे रंग के हो जाते हैं, उनमें उनकी नसें दिखने लगती हैं और इस तरह से कलियां ड्रॉप होने लगती है। तो देखिए दोस्तों, मैं वो दिखलाने से पहले आपको ये दिखला देती हूँ कि आज ये मेरे ब्रह्म कमल खिल रहे हैं। आज इतने बड़े से कली हो गए और कितना खूबसूरत है। इसकी सुंदरता देखकर मैं रोक नहीं पाई अपने आप को, तो थोड़ा सा टॉपिक चेंज करके मैंने आपको ये दिखला दिया है। ये देखिए कितने सुंदर हैं और कितने बड़े से हैं। तो सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि किस तरह की कमी आई है, क्योंकि बिना उसकी ज़रूरत को जाने हम कोई भी फर्टिलाइज़र उठाकर डाल देते हैं तो उससे उनमें कोई भी बेनिफिट नहीं होगा। हमें ये जानना ज़रूरी हो जाता है कि हमारे प्लांट को कौन कौन से न्यूट्रिएंट की ज़रूरत है, किस तरह की फर्टिलाइज़र की ज़रूरत है और कौन सा प्लांट है ये, किस प्लांट को कौन से फर्टिलाइज़र अच्छे लगते हैं, तो उसी फर्टिलाइज़र को हमें उसमें डालना ज़रूरी हो जाता है। देखिए दोस्तों, इस समय इसमें इतनी सारी कलियां आई हुई हैं, छोटे छोटे बर्ड हैं और कुछ तो बिल्कुल खिलने पर चले आए और इनकी साइज़ देखिए कितनी बड़ी है। इसे मैं टच कर रही हूँ तो गिर नहीं रहे हैं, जबकि इसके पहले 15 डेज़ पहले जब जैसे ही मैं कली को टच करती थी, वो कली टूट कर गिर जाती थी। यहाँ की तक कि हवाओं के चलने से भी ये कलियाँ टूट जाती थी। तो अब देखिए ये कितने सुंदर लग रहे हैं और इनका कलर कितना सुंदर है और इस एक प्लांट कितना हेल्दी लग रहा है। इस एक प्लांट में कितने सारे इसमें फ्लावर बर्ड बने हुए हैं। यदि मैं काउंट करने लगूं तो मुझे लगता है कि 25-30 तो छोटे छोटे बर्ड जरूर होंगे और बड़े बड़े से भी 6-7 तो बने हुए हैं ही। तो आइए आज चलते हैं, मैं आप लोगों को बतलाती हूँ कि मैंने इसमें क्या डाला है। तो दोस्तों, मैंने इसमें पंचमेल खाद डाला है, यानी पंचमेल फर्टिलाइज़र। 5 फर्टिलाइज़र का मेल मैंने इसमें डाला है, जिससे कि मेरे ये प्लांट जो है इतने हेल्दी बन पाए हैं। और इसके लिए आपको कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों, ये आपके घर में ही पाया जाता है। यदि आपके पास वर्मी कंपोस्ट नहीं है तो चाय की पत्ती तो ज़रूर रहती है। उसके साथ साथ देखिए, चाय की पत्ती मैंने लिया है, सूखी हुई चाय की पत्ती जो कि यूज्ड हो चुकी है, उसे धूप में सुखाकर मैं रख लेती हूँ, तो उसे मैंने लिया है। और साथ ही साथ मैंने यहाँ पर थोड़ी सी नीम की खली ली है, क्योंकि नीम की खली जो होती है वो हिबिस्कस के प्लांट को बहुत ज़्यादा सूट करती है। आप इसे थोड़े से पानी में घोल दें, मिला दें
और 2-4 घंटे के बाद ये अच्छे से मिल जाता है। या आप सूखे ही इसके पाउडर बना लें और मिट्टी में स्प्रिंकल कर दें। इसके साथ साथ यहाँ पर मैंने बोन मील लिया है, 1 चम्मच बोन मील है, 1 चम्मच यहाँ पर सीवीड ग्रैन्यूल है और 1 चम्मच पोटेशियम सल्फेट यानी कि एप्सम सॉल्ट है। तो आपको दिख रहा होगा कि ये 5 जो खाद होते हैं, चाय की पत्ती, सरसों की खल्ली, बोन मील, एप्सम सॉल्ट और सीवीड ग्रैन्यूल, ये पांचों ऐसे खाद होते हैं जिसमें कि हर तरह के न्यूट्रिएंट्स मिल जाते हैं और जो प्लांट के लिए बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं, जो प्लांट को बहुत ही ज़्यादा हेल्दी बनाते हैं। और उसके साथ साथ मैंने यहाँ पर लोहे की एक रॉड है, जो छड़ होती है, उसे मैंने इसके मिट्टी में दबा दिया है, क्योंकि इससे जो इनके में आयरन की कमी होती है वो आयरन की कमी पूरी हो जाती है। तो सभी के घरों में होता है इस तरह के लोहे के छड़, जो कि इधर उधर टूटे फूटे पड़े रहते हैं, उनमें जंग लग जाता है, तो आप उन्हें ले करके और इनकी मिट्टी में दबा सकते हैं। दोस्तों, ये पंचमेल फर्टिलाइज़र क्या है? एक तो इसमें NPK है, पोटेशियम, फास्फोरस, कैल्शियम, नाइट्रोजन, मैग्नीशियम, जिंक और आयरन। तो ये सब हम जानते हैं कि बारिश के दिनों में मिट्टी से ये सारे न्यूट्रिएंट निकल जाते हैं। जब ये सारे न्यूट्रिएंट्स हम उसमें डालते हैं, तो चूँकि ये ऑर्गेनिक होते हैं, तो यदि थोड़ी सी मात्रा ज़्यादा भी हो जाती है तो इन पर कोई बहुत बुरा असर नहीं पड़ता है। तो इसलिए मैंने इन्हें पंचमेल फर्टिलाइज़र दिया है। इसमें चाय की पत्ती, 1 चम्मच बोन मील बहुत ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि बोन मील नहीं देने से इनके जो तने हैं वो कमज़ोर पड़ जाते हैं, इनकी जड़ें कमज़ोर पड़ जाती हैं। और सीवीड ग्रैन्यूल से इनकी जड़ें मजबूत होती हैं। तो जब मजबूत हो जाती हैं जड़ें और तने, तो इनकी कलियां अच्छे से होल्ड कर पाते हैं ये, और तब इनकी कलियां नहीं गिरती है। 15 दिन पहले मैंने इन्हें यही सारे पंचमेल खाद दिए थे, और देखिए उससे मेरे बाकी के प्लांट भी कितने हेल्दी हैं कि इनकी कलियां भी ड्रॉप नहीं होती हैं, बाकी मेरे जितने भी है। और साथ साथ देखिए, ये मैंने पहले भी आपको बतलाया कि लोहे की एक छड़ जो जिसमें जंग लगी हुई है, उसे मैंने मिट्टी में दबा दिया था। ये बिल्कुल घरेलू नुस्खा है, देसी नुस्खा है। ये मेरे घर में पड़े हुए थे, उसे मैंने मिट्टी में डाल दिया है। वैसे आप इसे पानी में डालकर 24 घंटे छोड़ सकते हैं, और 24 घंटे के बाद जो इनसे पानी निकलेगा, उस पानी को भी आप इसकी मिट्टी में डाल सकते हैं। तो वैसे भी इन्हें बहुत अच्छे से आयरन मिल जाएगा, तो आयरन की कमी भी दूर हो जाएगी, और एप्सम सॉल्ट से इनकी पोटेशियम की कमी दूर हो जाएगी। साथ ही साथ चाय पत्ती से इनके नाइट्रोजन और जिंक, साथ ही साथ आयरन, जितने भी कैल्शियम, इन सब की कमी दूर हो जाएगी। तो आपके प्लांट इसी तरह से खिले खिले रहेंगे। देखिए 15 डेज़ के बाद मेरे प्लांट कितने खिले खिले हुए हैं, और इनके कितनी सारी कलियां जो है अब खिलने पर आ गई हैं, और फूल आज के दिन ये खिला हुआ। तो आप अपडेट के साथ मैं आप लोगों को ये दिखला रही हूँ। ये आज का अपडेट है। कल मैंने कुछ वीडियो शूट किया था और आज मैंने रिकॉर्ड किया है। तो आज के दिन ये इतने सारे फूल इसमें खिले हुए, और ये कितने सुंदर लग रहे हैं, और कल फिर इसमें 2-3 फूल खिल जाएंगे। तो दोस्तों, ऐसे ही घरों में जो हमारे मिलते हैं, रहते हैं, घरेलू चीज़ें होती है, ऑर्गेनिक चीज़ें होती है, उसे डाल करके हम अपने हिबिस्कस के प्लांट को बहुत ही मजबूत रख देते हैं। तो जैसे ये तो घर में ही मिल जाता है, चाय की पत्ती घर में मिल जाती है। हाँ, एप्सम सॉल्ट और सीवीड ग्रैन्यूल जो है वो घर में नहीं मिलते हैं। तो यदि आपके पास नहीं हो तो लोहे की छड़ ज़रूर होगी जिसमें जंग लगी हो, और यदि ऐसा भी हो सकता है कि घर के आसपास कोई लोहार की दुकान हो, तो वहाँ आपको लोहे आयरन के थोड़े से डस्ट भी मिल जाएंगे। आप उन्हें भी लेकर के अपने गमले में डाल सकते हैं, मिट्टी की गुड़ाई करके। तो इस तरह से मिट्टी की गुड़ाई करके डाल देते हैं, तो मिट्टी में उनकी जो कमी है वो पूरी हो जाती है, और फिर हमारे प्लांट बहुत ही हेल्दी हो जाते हैं, उनकी होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ जाती है, और फ्लावर फिर से खिलने लगते हैं। तो आशा है दोस्तों, आपने जो क्वेरी किया था उस क्वेरी का आपको आंसर मिल गया होगा, और इसी तरह से ट्रीटमेंट करके आप अपने हिबिस्कस के प्लांट को, फ्लावर को ड्रॉप होने से बचा सकते हैं। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलती हूँ अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर करें, कमेंट करें, और नए हैं मेरे चैनल पे, मुझे सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। चलिए, वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत थैंक्स।